ईडी आजकल खबरों में आप यह नाम बार बार सुन रहे होंगे, लेकिन कितने नेता या अन्य इस शब्द को समझ पा रहे हैं? सबसे पहले हम ईडी का फुल फॉर्म आपको बताते हैं। ईडी का फुल फॉर्म है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अर्थात प्रवर्तन निदेशालय। ईडी को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था विदेशी मुद्रा में जो भी लेन देन किए जाते हैं वह भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार एवं फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंतर्गत नियमानुसार हुए हैं या नहीं। फेमा जून 2000 को अस्तित्व में आया, इससे पहले फेरा लागू था। सिंपल भाषा में फेमा का सबसे बड़ा नियम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जो कि 1 जुलाई 2005 को अस्तित्व में आया। मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, धन की धुलाई, अर्थात धन किस काम के लिए आया लेकिन बुक्स में उसे कुछ और ही कार्य का बताया गया, यह अपराध है। अब आइए आपको बताते हैं कि फेमा के अंतर्गत कौन कौन से नियम हैं जिनका उल्लंघन करने पर मामला ईडी तक पहुंच जाता है। फेमा ने इसके 3 शेड्यूल बनाए हैं। शेड्यूल 1, इन सब कार्यों के लिए विदेशी मुद्रा निकालने पर प्रतिबंध है। पहला, नेपाल या भूटान यात्रा हेतु। दूसरा, नेपाल या भूटान के व्यक्ति से कोई विदेशी मुद्रा का लेन देन नहीं कर सकता। तीसरा, कोई भी लॉटरी से जीता हुआ रुपया भारत से बाहर नहीं भेजा जा सकता। चौथा, विदेशी एक्सपोर्ट पर कोई कमीशन नहीं दे। पांचवा, भारतीय कंपनियों से प्राप्त डिविडेंड को विदेश नहीं भेज सकते। छठा, नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपीस अकाउंट के ब्याज को विदेश नहीं भेज सकते। शेड्यूल 2, यह वो ट्रांजैक्शन है जिन्हें करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है। पहला, कल्चर टूर, विदेशी मीडिया के लिए एडवर्टाइजमेंट में। दूसरा, किसी भी आयात पर माल भाड़े भुगतान हेतु। तीसरा, विदेशी ब्रॉडकास्ट चैनल इंटरनेट प्रोवाइडर को चार्ज देने पर। चौथा, भारतीय प्राइज मनी व खेल स्पॉन्सरशिप के विदेश भेजने पर। पांचवा, $1,00,000 से अधिक के अन्य कोई भी भुगतान पर। शेड्यूल 3, यह वो ट्रांजैक्शन है जिन्हें करने से पहले रिजर्व बैंक की अनुमति आवश्यक है। पहला, कोई भी व्यक्ति $2,50,000 तक मुद्रा एक्सचेंज कर सकता है, वो भी व्यक्तिगत विजिट, स्टडी या मेडिकल खर्च हेतु। अगर इससे ज्यादा की जरूरत पड़ती है तो उसे रिजर्व बैंक से अनुमति लेना आवश्यक है। नोट: पहला, यह उस फंड पर लागू नहीं होगा जो कि रेसिडेंशियल फॉरेन करेंसी अकाउंट पर ब्याज का होगा। दूसरा, यह इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर भी लागू नहीं होगा। और दोस्तों, एक बात और भी है कि किसी भी राजनेता से ईडी पूछताछ करती है तो वहां यह कहता है कि यह राजनीति से प्रेरित है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ईडी बिना सबूत के या बिना कोई बात किसी से भी पूछताछ नहीं कर सकती है। अर्थात जहां गुड़ होगा तो वहां मक्खियां तो आएगी ही।